बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र शुक्र, रब की जात का बड़ा करम। आप सुनाए, आप कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले थोड़ी सी बात वेदर की कर लेते हैं। जिस तरह का वेदर पाकिस्तान में चल रहा है, खासतौर पे पंजाब में, मुल्तान में भी ये स्मोक छाई हुई है। कैसे देखते हैं कि बारिशों की पेशेंगोई करेंगे? कब तक जान छूटेगी? अभी तो कुछ नहीं है बारिशों की पेशन गोई। महकमा मौसमियात वालों ने भी की, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब आप कह रहे हैं कि इससे हमें आरी जल्दी जान नहीं छूटने वाली? नहीं, अभी नहीं छूटने वाली। देखे, इसके दो वजूहत होती हैं इस मौसम में जो स्मोक। एक तो लाहौर में, पंजाब में आलूदगी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा, हमारे हमसाया मुल्क में जब दिवाली का त्यौहार आता है ना, तो वहां पर वो इतने को पटाखे फोड़ते हैं, उसकी जितनी भी वो धुआं होता है वो सारा इधर की तरफ भी कुछ निकलता है, फैलता है, लेकिन इधर ज्यादा उसके असरात होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है ना, आलूदगी जो सी आसमान में गहर सी छाई होती है। हम्म। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करूं, थोड़ी सी सियासी बात कर लेते हैं। ट्रंप साहब जीते हैं, बड़े मार्जिन वाजे अक्सरियत से जीते हैं। तीनों हाउस में उनकी अक्सरियत आई है। हालात इमरान खान जैसे ही थे। जब हम पहले आपसे बात करते थे उन पे इसी तरह मुश्किलात थी, लेकिन उन्होंने तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया है, कामयाबी हासिल की है। तो इमरान साहब को कोई फायदा मिलेगा ट्रंप के आने से? आगे अमेरिका का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरी बात सुने। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात वाजिया कर दूं। दुनिया में हमेशा जो लोग मसाइब से गुजरते हैं वही बड़े आदमी बनते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ। डील करने वाले कभी भी जो उनसे उनको तारीख कभी माफ नहीं करती, ना तारीख उनको अपनी कोई गोद में जगह देती है, ठीक है। हाँ। अब बात असल में ये है कि देखो, ट्रंप ने जो है ना, वहां की स्टैब्लिशमेंट को शिकस्त दी है, अपने हरीफ को शिकस्त नहीं दी उसने। हेलो। बिल्कुल। उसने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है, वहां के मीडिया को शिकस्त दी है, वहां के ताकतवर हलकों को शिकस्त दी है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को नजर आ गया था, स्टैब्लिशमेंट को नजर आ गया था, अगर यहाँ पर कोई तिया पांचा किया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, जिसका मुझसे खदशा था। लेकिन मैं बिल्कुल अपनी बात को नहीं, मुझे 100% यकीन था एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कि जीतेगा ट्रंप ही, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, अब वो जीत गया मैं कह दूं। लेकिन अगर ये इसके रिजल्ट में कोई भी किसी किस्म का कोई ऊपर नीचे करते तो अमेरिका के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाने थे। पिछली दफा तो सूरत हाल जोन सी थी उन्होंने संभाल ली थी, इस वक्त नहीं थी संभलनी, इसलिए उन्होंने जोन सा कहा। ट्रंप जोन सा वो वाज़े अक्सरियत से आगे आ चुका हुआ है, तो अब इसको मान लेने की बात रही है। यही होता है यार, इसी तरह ही होता है, बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि जो जीत जाए उसको मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप जमहूरियत देखें, नाम आप अपनी हद यार, तक से। जमहूरियत को छोड़े, आप जमहूरियत को छोड़े, वहां की स्टैब्लिशमेंट ने भी एक जमहूरी रोल अदा किया है। बिल्कुल। एक सर 300 साल से ज्यादा उनकी हिस्ट्री है, तो वो वक्त लगता है इस जगह पे पहुंचते हुए। हालात इसी तरह चलते हैं। तो आज पीटीआई का जलसा भी था, स्वाबी में बड़ा कामयाब जलसा किया, पावर शो किया है। इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हम्म। और नवंबर का महीना जिस तरह आगे जा रहे हैं, क्या देखते हैं? हुकूमत बड़ी परेशान है, देख कुछ लंदन भाग गए हैं। देख देखो शहजाद, देखो मेरी बात सुनो, जिंदगी में एक बात याद रखना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखनी है तो ये देखना कि अमेरिका का मजाज क्या है। मिजाज तो हमें बदला बदला सा लग रहा है। अब आने वाले दिनों में जनवरी में मिजाज बदल नहीं, जाएगा। मैं किसी और पे बात कर रहा हूँ। असल में बात ये है कि 16 तारीख को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से सैटर्न जो था वो सीधा होने जा रहा है, ठीक है, जो 4 महीने बाद जाके सीधा होने जा रहा है। और यहाँ पे ये अपनी बड़ी तेजी से अपनी आखिरी डिग्रियां जो सी हैं ये मुकम्मल करके अगले हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, वो 2025 में करेगा, ठीक है। लेकिन जितने भी काम पेंडिंग पड़े हुए थे, मैं बार बार कह रहा था कि इमरान खान इस महीने आ जाएगा, जो नहीं आया। मैं अपनी बात को तस्लीम करता हूँ, ये कोई हरफ आखिर नहीं है हमारी बातें, ठीक है कि नहीं, कि मुझे उसमें शर्मिंदगी उठानी पड़े या यो हो, तौबा इस्तगफार। हरफ कुल तो कुल तो वो रब की जात है ना, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल अब एक बात तो वाज़ेह है कि जैसे सैटर्न सीधा होगा, सैटर्न जैसे सीधा होगा, ठीक है, सूरज भी जोन सा वो भी नीच राशि से 16 तारीख को निकल कर बकायदा स्कॉर्पियो में चला जाएगा। मंगल, उसने यहाँ पर जोन सा तकरीबन 200-250 दिन उसने यही गुजारने हैं, 234 दिन गालबन
अब बात असल में ये है कि सूरत हाल बहुत तेजी से अब चेंज होगी, बहुत तेजी से चेंज होगी। हाँ, बहुत तेजी से चेंज होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि खान साहब ने जिस बहादुरी के साथ जो अपनी जेल काटी है, जिस तरह उन्होंने एक कुव्वत बर्दाश्त का जो मुजाहरा किया है, ये कभी भी नहीं हो सकता यार कि तारीख उसको उसका फल ना दे। कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नेल्सन मंडेला आपके सामने मिसाल है। ठीक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिस बहादुरी से उन्होंने जेल काटी है और एंड पे आके अब जिस तरह डील की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि डील कर लेंगे, लगता है कोई ऐसा कि इतना सख्त टाइम गुजारने के बाद आसानियों पे आके आप डील कर लें? यार देखो, ये बेवकूफों वाली बात है जो कहते हैं डील नहीं करेंगे। उनके साथ डील करनी पड़नी है। वो बहुत ताकतवर है। कुछ अपनी मनवानी पड़ेगी, कुछ उनकी मानना पड़ेगी। वो फ्री हैंड किसी को भी नहीं देंगे। ये खिता पॉलिटिक्स का नहीं है। मतलब आज आप दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि कुछ मानना पड़ेगा, कुछ मनाना पड़ेगा, किसी हद तक डील करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें अमेरिका का काफी जोन से दबाव पड़ेगा। और आपको शायद याद हो कि पिछले दिनों में उनके जो 70 जो पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने इस वजह से उसकी हिमायत का ऐलान किया था कि पाकिस्तान में जितनी सियासी जबरी कैदी बंद है, उनके बारे में आवाज उठाई जाए। और मुसलमानों भी वहां का देखो, बात सुनो मेरी। पाकिस्तान तो ठीक है, हमारा वतन है, अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। असल में बात यह है कि जो पाकिस्तान से लोग जो बाहर बसते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो खान साहब का बहुत बड़ा एक दम भरते हैं। सरमाया है जी, पीटीआई का बहुत बड़ा सरमाया है बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल इसी तरह ही है। और वहां के मुसलमानों ने ट्रंप की हमायत ही इसी बिना पे की है। बिल्कुल, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। 20 जनवरी को बहुत सी चीजें सामने आएंगी, वो तो हम आपसे वीडियो करेंगे। अभी के हालात, तरमीमें मंजूर करवाई, एक्सटेंशन भी मंजूर कर दी, बेंच भी अपनी मर्जी के बना लिए, आईनी बेंच का सरबराह भी अपनी मर्जी का बना लिया, उसके बाद भी किस चीज की इतनी वो खेचातानी है? हालात इतने तंग क्यों होते हुए जा रहे हैं कि लग ऐसे रहा है कि जैसे बड़ी तंग हालात होते जा रहे हैं। आपके बकौल और जमीनी हकायक भी ये हैं। सब चीजें उन्होंने अपनी फेवर में कर ली हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यार, अगर तारीख ही फेवर में ना गई, अगर वक्त ही फेवर में ना गया, तो क्या करोगे? यहाँ पल का पता नहीं है, 100 बरस का सामान किस लिए? बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं वक्त आप। बड़ा बेरहम होता है, वक्त बड़ा बेरहम होता है। शहजाद बेटा, वक्त बड़ा बेरहम होता है। जब ये अपना मजाज बदलता है ना, तो वह इस्तगफार, बड़े बड़े पहाड़ों को रेजा रोनता हुआ निकल जाता है आगे। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। वक्त के अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, जब वो बरसती है तो बड़े बड़ों की आहें चीखें निकल जाती है। थोड़ी सी बात अगर आपसे यही करूं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं आके जंगे बंद कर दूंगा, अमन की बात कर रहे हैं, इसराइल गजा की जंग की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन जंग की भी बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, अमेरिका में जो वहां गए हुए हैं गैर कानूनी, उनके लिए मुश्किलात की बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ये सब हालात को? देखिए, वहां पे दो ही हैं। एक तो यूनिकॉल जो तेल की कंपनी है, ठीक है, दूसरी असला साज कंपनी है। इसी तरह ही है। बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों ही जोन सी कंपनियां, जोन सी अपना अपना जोन सा लीडर मुंतखब करती हैं। हाँ, तो असल में बात ये है, अगर ट्रम्प साहब ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं आप देखिए, आप शायद भूल रहे हैं, पीछे जब ईरान पे हमला हुआ तो ईरान ने उन पे किया, तो वो किया, आप कह रहे थे, ये आपके मुख्तलिफ चैनल पे या आपके प्रोग्राम में भी कुछ ट्रोलजों ने कहा कि दुनिया जो तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है। और भाई, कुछ नहीं जाने वाली, बड़ी बड़ी मुद्दत, बड़ी देर के बाद ये दुनिया इस नहज पर आकर खड़ी हुई है। कोई भी अपने आप को बर्बाद करने के चक्कर में नहीं है। ऐसा ही है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। लोग कोई स्कॉलर ने यहाँ तक कह दिया था कि जखीरा कर लें, अनाज का जखीरा कर लें, बर्तन बंद डब्बों में छुप जाएं, पता नहीं क्या होने वाला है, वो दुनिया तबाह होने वाली है। यार, लोगों को इस इस तरह मुल्क की। में जब इस ओ भाई मेरे, इस मुल्क में जब भी जखीरा किया, जब भी वो क्या नाम लेते हैं, जमा पूंजी की है, बड़े लोगों ने किया। गरीब आदमी क्या कर ले जखीरा? रात को खाया कहते ना, फरीदा मौत नालो भुख बुरी, राती खा बिल्कुल, के सुते दिने फिर पूवे करी। बिल्कुल, बिल्कुल है, सर। क्या करेगा वो जखीरा? ऐसे चले हम। यार, बस मैं सुनता रहता हूँ बातें, लेकिन मुझे हंसी भी आती है।
यार देखो, जब आप मीडिया पे आते हो ना, मीडिया के अलावा भी आप पर एक जिम्मेदारी है यार, कम से कम इंसान को जो सा ना बड़ा सूझबूझ के साथ जो बोलना चाहिए। इतना भी ऐसी हवा में बातें करनी अच्छी नहीं होती। कोई किसी के खातिर नहीं लड़ना चाहता आज के दौर में, भाई भाई की खातिर नहीं लड़ना चाहता। घर में भाभी कह देती हमें क्या जरूरत है, इनकी लड़ाई है, ये जाने वो जाने, हम क्यों अपना सुकून बर्बाद करें। बिल्कुल सर। सर स्वाबी का जो जलसा हुआ, कामयाब जलसा हुआ है, आगे जलसे हो पाएंगे क्या, कैसे देखते हैं? हालात इस तरफ जाएंगे यार कि हम ये चलते? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अब देखो ना, असल में बात ये है कि अब जोन सा तस्वीर का अब दूसरा रुख भी देखना पड़ेगा। मैंने आपसे बार बार एक बात की थी कि बड़ी तेजी से हालात बदलने जा रहे हैं, बड़ी तेजी से हालात बदलने जा रहे हैं। और कुछ तो बेवकूफ ये भी कहते हैं ट्रंप के जीतने से पीटीआई जो थी वो बगले पे जा रही है। और यार पाकिस्तान की अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स का खिता उधर है। पॉलिटिक्स यहाँ पे कोई नहीं है, पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिक्स। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिक्स नहीं है, जो भी है वहां से हुक्म आता है, हम उसी पे पॉलिटिक्स करते हैं, उसी पे तनाजुर में चलते हैं। तो फिर हम उसी समझ झंडे लें पे कि, काम करते हैं यार। तो हम समझ लें कि 20 जनवरी के बाद कोई बड़ा हुक्म भी आ सकता है, जिस तरह लोग बातें कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपसे एक बात की थी, मुझे मुझे निजी महफिलों में भी अक्सर मैं लोगों के यहाँ जहाँ मधु होता हूँ तो वहां पे ये बात छेड़ी जाती है। कुछ लोग जो बकायदा, उनका राइट है यार, ठीक है, हर इंसान की सियासी वाबस्तगी किसी ना किसी सियासी जमात के साथ होती है जी, ये 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन मैं हमेशा खामोशी जो थी, चुप साध लेता था। इसलिए चुप साध लेता था कि यार देखो, जब आप सियासत और मजहब के मामले में किसी के साथ बहस मुबाजा करते हो, वहां पे दूरियां अख्तियार होती हैं। ठीक है कि बिल्कुल नहीं? हाँ। बिल्कुल। तो बात में ये है कि मेरी अब उम्र नहीं है दूरियां अख्तियार करने की, ना मैं किसी को नाला करना चाहता हूँ। बात हकायक यही है कि जैसे सैटर्न बदलेगा, कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। मतलब दबे लफ्जों में आप कह रहे हैं जो गोया है वो काटना और यार पड़ेगा, क्यों दबे सच लफ्ज, बदलेगा। और क्यों दबे लफ्ज, और मैं क्यों कहूँ दबे लफ्जों में? जो इल्म जुर्रत ना दे वो लानत होता है। बिल्कुल। खुलेआम कह रहे हैं कि जो बोया वो काटना तो पड़ेगा, फसल जो बोई है वो काटनी तो पड़ेगी आपको। ये और ये कैसे हो सकता है यार? मैं आलू की फसल काटूं और मैं कहूँ बैंगन बीज लूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच। ये आज मौसम में चले थोड़ी सी बात कर लेते। मरियम साहब का गला खराब हुआ है, वो तो जिनेवा चलेगी। अब पीछे पाकिस्तानियों का गला खराब है, जो मर्जी है, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। कोई और मैसेज, कोई मैं पैगाम हो तो दीजिएगा। मैं मैं अब यार थोड़ा सा मुझे टाइम दो, अब थोड़ा सा, अगर तुमने मुझे कॉल किया, थोड़ा सा टाइम जी दो। जी सर, जी जी सर, हाँ जरूर तो जरूर जरूर हाँ। जरूर हाँ, जरूर। बात असल में ये है कि मैं रोजाना जोन से है ना लॉर्नर्स में जाता हूँ वॉक करने के लिए। आज जब मैं गया तो वहां पे मैंने दरवाजे बंद पाए। उसकी वजह बिल्कुल अच्छी बात है, लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। और मैंने भाई, मेरा तो पिछले 2 महीने से गला खराब है। मैं तो जिनीवा नहीं जा सकता। मेरी तो पहुंच मोहल्ले के डॉक्टर तक है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है कि नहीं? वो भी मुझे तसल्लियां देके घर भेज देता है, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। अब जब तक ये स्मोक नहीं ठीक होगी, मेरे मुझे पता है गला नहीं ठीक होता। ठीक है, ये भाई जा सकते हैं, इनके पास वसाइल है, इनके पास पावर है, ठीक है, इनके ऊपर आशीर्वाद है, ठीक है। हाँ, तो ये जा सकते हैं। अब बात असल में ये है कि यार शर्म आती है, सारी जिंदगी जिसने धूप ना देखी और वो धूप की बात करे। हम्म? बिल्कुल। जिसको पता ही नहीं है कि सूरज की तपिश क्या होती है, और वो धूप पे लिखे या धूप की बात करे, वो खोखली है, सारी चीजें उसकी खोखली है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरी बात ज़हन में रखना, जो बोया वो काटोगे, ये नहीं हो सकता। और यार सब मैं कहता हूँ चले भी जाते हैं यहाँ से, कितनी बड़ी सजा है। हेलो, जी 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 सर, जी जी। आ रही है मेरी बात आपको? आ रही आ रही आ रही है। मैं कहता हूँ कि ये कितनी बड़ी सजा है इनके लिए कि ये जहां भी जाएंगे, इनका जोन सा बिल्कुल दायरा जोन सा वो तंग हो चुका है, बाहर निकलना इनका मुहाल हो चुका है। इससे बड़ी यार जो, देखो मेरी बात सुनो, अदालतें जो सजा देती हैं, मुझे आज भी एक जस्टिस साहब के आज भी अल्फाज याद है, चीफ जस्टिस साहब के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो मुझे कहते थे फवाद सजाएं होने होती माफ होने के लिए हैं। ठीक है, ठीक हो गया। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है, मैं सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। बात असल में है, जब कुदरत सजा देती है, हाय 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 हाय, जब कुदरत पकड़ती है ना,
वो सजा नहीं कम होती। शरीयत तो माफी दे देती है, लेकिन कुदरत नहीं। कुदरत जब अपने शिकंजा कसती है ना, तो फिर हर चीज जो उनसी है वो कसती चली जाती है। तो बात असल ठीक है, जाना इन्होंने जाना ही जाना है यार, सबने बाहर भाग जाना है। किसने रहना, तुमने यही रहना है, मैंने यही रहना है। और ये सब बिल्कुल ढगोसले है। विंटर जोन सा पैकेज दे दिया वाम को, फलां पैकेज दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। और यार मेरा मसला बुनियादी तालीम मेरा मसला है, मेरे बच्चों का रोटी मेरा मसला है, क्या समझे, दवाई मेरा मसला है, ठीक है कि नहीं। और मुझे मेरी जान और माल, जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए मुझे। माल तो क्या, गरीब आदमी के पास क्या माल होता है, कुछ नहीं होता। यकीन करो, मैंने अक्सर लोग देखे हैं, बड़े बड़े महफिलों में मेरा जाना हुआ है। जितने भी ये दौलतमंद लोग हैं ना, इनके पास दौलत का रस खत्म हो जाता है। गरीब आदमी के पास दौलत का रस होता है, अमीर आदमी के पास तो रस ही नहीं रह जाता दौलत का। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बहरहाल आप ये सैटर्न जैसे सीधा होगा, सूरज निकलेगा। मंगल ने यही रहना है, मरीख ने। तो आप देखेंगे 16 तारीख के बाद हालात बड़ी तेजी के साथ जो है ना, अपने सफर पे जो है गामजन होना शुरू हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला अच्छी चीजें निकलेंगी, पॉजिटिव चीजें निकलेंगी। बाकी ये जो बातें करते हैं ना, तीसरी जंगे अजीम की, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा, कोई किसी के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, कोई किसी के लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सब अमन चाहते हैं, कोई भी अपना सरमाया ज़ाया करने की बिल्कुल। पोज़ीशन नहीं है। नहीं, सरमाया जाया करना चाहता ही नहीं है आज। बाहर की दुनिया की भी फौज को जो अफगानिस्तान में जो हाल हुआ है, लोगों को समझ आ गई हुई है कि यार हम इसलिए नहीं कि मेरा मतलब है कि ऐसे जाने कुर्बान करते फिरे जिसके मकासद ही कुछ ना हो। बिल्कुल सर, जिनके जिस जंग का मकासद ही कुछ ना हो, मकसद ही कुछ ना हो, लोग उसमें अपना पैसा क्यों लगाएँगे? जो कुछ मकासद है मुझे वो मुझे उशू की मुझे मुझे उशू की बात बड़ी अच्छी लगती है। जंग का आगाज जब भी किया है, मर्द ने किया है, और नतीजा औरतों को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो चलें सर, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। एंड पे कोई मैसेज हो व्यूअर्स के लिए तो ज़रूर शेयर बस करें। मैं रात को बैठा हुआ था, तो बस ना तो मैं शायर हूं ना कोई, बस एक आमद हो गई मुझे रात को बैठे बैठे। जो मैंने तहरीर इरशाद कर ली वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ। इरशाद। बड़ा आसान था, बड़ा आसान था तुझको पढ़ना, लेकिन मैं प्यार में तहरीरें उल्टी पढ़ गया। वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर। हाँ, यही था कि बड़ा आसान था तुझको पढ़ना, लेकिन मैं प्यार में तहरीरें उल्टी पढ़ गया। ओए होए, मैं प्यार में तहरीरें उल्टी पड़ गया। सर, बड़ा उल्टी आपने पढ़ गया, बस यही है। हाँ, ये मैसेज दिया मुझे लोगों रात को को। एक आमद हुई थी, तो मैंने जी। मैंने कहा लोगों को बड़ा आपने मैसेज दिया है शायरी में, अगर समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो हुकूमत को भी हाँ, कोई जाते-जाते मैसेज दे दें कि कोई उनको भी अकल आ जाए। अकल दिल वालों को आती है, हाय, पैसों वालों को नहीं आती। जी, जी सर, थैंक यू सो मच। मुझे और फवाद वसीम साहब को दीजिए बड़ी इजाज़त। मेहरबानी, आपकी नवाजिश है, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत नवाजिश है अल्लाह आपकी। हाफ़िज़ सर, थैंक यू। अल्लाह।